हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी गेस्ट फैकल्टी की आईडी डीएक्टिवेट करें। यदि आपकी एक से ज़्यादा आईडी दिखा रहा है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो एक और न्यू ऑप्शन इसमें आ चुका है, आज ही आया है ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको गेस्ट फैकल्टी के पोर्टल पर आ जाना है इस तरह से। उसके बाद नीचे आएंगे तब आपको बैक टू होम ऑप्शन मिलेगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको कट करेंगे नोटिफिकेशन को। इस तरह से डीएक्टिवेट डुप्लीकेट आईडी, मतलब क्या हुआ है, जो भी आपने जैसे 2023 में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, आधा रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फुल नहीं किया था, तो वो आपकी आईडी उतनी बन चुकी थी, मतलब आईडी नहीं आई थी, केवल आपका मोबाइल नंबर उसमें दर्ज हो गया था या समग्र आईडी दर्ज हो गई थी। और आपने उसके बाद 2024 में क्या हुआ कि कई लोगों को नहीं, सभी ऑप्शन को दिया गया कि अब आप न्यू आईडी बनाएंगे, भले ही जिसकी पुरानी हो चाहे ना हो, वो आपकी वहाँ रहेगी और ये आपकी न्यू बनेगी। तो इससे क्या होगा, डबल आईडी शो होने लगी थी, जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से डबल आईडी दिख रही थी। वो अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे इस टाइम पर। इस तरफ से जैसे अतिथि इसमें आएंगे आप, तो यहाँ आप लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड डाल, तो वो लोग जिनकी डबल आईडी है वो अभी यदि लॉगिन कर रहे हैं तो उनके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ रहा है, योर मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड विथ मल्टीपल आईडीज, इस तरह से एक जीरो और उनकी एक आईडी दिख रही होगी, या डबल जीरो कुछ भी इस तरह से आ रहा होगा, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम सोल्व हो। तो आपके लिए हम ये प्रोसेस बताएंगे, सबसे आसान प्रोसेस, आप स्वयं भी कर पाएंगे। तो इस तरह से एक ऑप्शन दिख रहा है इन चार में से आपके लिए ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ही वाला, डीएक्टिवेट डुप्लीकेट आईडीज़। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ मोबाइल नंबर और सर्च करने का ऑप्शन आएगा। उसके पहले आपको नीचे का नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। यहाँ दिया गया है कि केवल चयनित सक्रिय आईडी, मतलब जो आप आईडी चयन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो ही आपकी सक्रिय रहेगी। तो पूरा पढ़ लेना है, जिसमें दिया गया है केवल चयनित आईडी ही सक्रिय रहेगी, रिकॉर्ड सहेजने के बाद अन्य आईडी स्वतः ही निरस्त कर दी जाएंगी। तो आपके लिए केवल वही आईडी सिलेक्ट करना है, ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करना है, जो आप वास्तव में रखना चाहते, जो सही आईडी है आप यूज करना चाहते, बाकी की आईडी वो डिलीट कर देंगे। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है और सर्च करना है, तो आईडीज़ आ जाएंगी। हम सर्च करते फिर दिखाते आपके लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जैसे हमारी दो आईडी दिख रही हैं। एक मैंने ये पहले बनाई थी, ये मैंने 2023 में बनाई हुई थी, जो कि मैंने आधा ही रजिस्ट्रेशन किया था, वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, तो वो इस तरह से आईडी रह गई, यूनिक आईडी दर्ज नहीं हुई थी उस टाइम। और जी वाली आईडी मैंने पिछले साल 2025 में बनाई हुई थी, जिसमें मैंने वेरिफिकेशन भी करवाया था। तो यहाँ मेरी आईडी दिख रही, मैंने अभी ब्लर कर रखी, मोबाइल नंबर दिख रहा है इस तरह से, वो न्यू दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड दिखाई दे रहा है इसीलिए। तो मुझे क्या करना है, नीचे वाली आईडी मुझे रखना है, ऊपर वाली नहीं रखना। तो उसमें दिया गया था नोटिफिकेशन में नीचे कि आप जो आईडी सिलेक्ट रहने देंगे इस तरह से, वही आईडी ओटीपी के द्वारा वेरीफाई की जाएगी और वही आईडी आपकी सक्रिय रहेगी, बाकी सभी डिलीट कर दी जाएंगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं केवल आपकी चयनित आईडी ही सक्रिय रहेगी। तो मैं ये सिलेक्ट, जो वाली मेरी जो अभी सिलेक्ट है वही सिलेक्ट रहने देता हूँ और ओटीपी वेरीफाई करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका, मैंने ओटीपी डालकर वेरीफाई करता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी आईडी सक्सेसफुल एक्टिवेट। तो मेरी आईडी, वो जो न्यू आईडी है वो एक्टिवेट हो चुकी। अब मैं एक बार चेक करके ही बताऊँगा आपके लिए एक्टिवेट हुई है या नहीं। मतलब मैं अभी लॉगिन नहीं कर पा रहा था अपनी मेन आईडी डाल के, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट आईडी, एक और आईडी दिखा रहा था, तो डबल मोबाइल नंबर आ रहे थे। ये प्रोसेस वैसे 22 से 28 के बीच होनी थी, जिनकी भी आईडी वो डीएक्टिवेट होनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने, डीपीआई ने इसकी पहले ही ऑप्शन दे दिया है, तो आप ये कर सकते हैं। अब हम लॉगिन करके दिखाते हैं हो रहा है कि नहीं।